दोस्तों, तो आज चाय गपशप और जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ है बबीता कौशिक। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सहेली है और आज के इस एपिसोड में इनके साथ हमारी थोड़ी सी गपशप होने वाली है और वो भी चाय के साथ। इनको चाय बहुत पसंद है और शायद इसीलिए मैंने उनको बुलाया है आज। तो चाय के साथ थोड़ी गपशप और थोड़ा सा फन हो जाए। तो वेलकम बबीता जी, हमारे आज के एपिसोड में चाय गपशप और जिंदगी में आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत हम करते हैं। थैंक यू पद्मजा, मुझे अपने इस शो में, क्योंकि आप जैसे आपने बोला कि चाय और गपशप दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। यस, और इसलिए मुझे आपको एक पहला क्वेश्चन जो पूछना है, मुझे आपके बारे में, हमारी ऑडियंस को आपके बारे में जानना है। और जैसे आपकी जो एजुकेशन है, आपकी कॉलेज है या आपको पहली जॉब मिले, हाँ, तो इसके बारे में बताइए। और इसके साथ कोई आपकी जो मेमोरीज है, कोई फन मोमेंट जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। पद्मजा, अगर मेरे बारे में बोला जाए तो मैं प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, डिजाइनर बाय पैशन एंड एन एंटरप्रेन्योर बाय ऑब्सेशन हूँ। ओह वाओ! मेरा एजुकेशन लाइन में पहला जॉब जो है जस्ट आफ्टर माय मास्टर्स, मैंने मास्टर्स मैथ्स में किया है भोपाल मध्य प्रदेश से। और 86 to 88 मैंने वहाँ के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 9th और 10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया था। फिर 89 में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी मर्चेंट नेवी ऑफिसर से हुई और मैं सेल करती रही उनके साथ। शादी के बारे में थोड़ा सा टोक रही हूँ, मर्चेंट नेवी ऑफिसर से आपने कहा शादी हो गई, तो इसका कुछ किस्सा है क्या? एज तो नहीं है, जस्ट मुझे ना थोड़ा सा यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था। ओके। तो जब इनका प्रपोजल आया तो इनकी जो फोटो आई थी ना, वो यूनिफॉर्म में आई थी और मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी। ओके। तो क्योंकि मैं खुद भी एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन हमारे टाइम में गर्ल्स के लिए सिवाय मेडिकल के और कोई वो नहीं थे, ऑप्शंस खुले हुए नहीं थे। आजकल तो गर्ल्स किसी भी फील्ड में जा सकती हैं। तो बस उनकी यूनिफॉर्म पे मैं फिदा हो गई और मैंने हाँ कर दी। ये बहुत ही अलग बात है, क्योंकि क्या होता है ना, डिफेंस में या मर्चेंट नेवी में जो भी यूनिफॉर्म के साथ रहते हैं तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं उनकी फैमिली लाइफ में। तो मैं समझती हूँ कि आपने जब भी शादी की तो ये सारे चैलेंजेस आपके दिमाग में तो थे कि नहीं थे? मतलब एक्चुअली मर्चेंट नेवी के मामले में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था और मुझे तो लगा कि बहुत ही मस्त जिंदगी होगी। लेकिन जब शिप पे गई तब पता चला कि ये तो फुल ऑफ चैलेंजेस है एंड करेक्ट एडवेंचरस लाइफ है उन लोगों की बहुत। ओके। तो थोड़ा अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी गपशप। बस यही हुआ कि 89 में मेरी शादी हुई और फिर मैं इनके साथ शिप पे सेल करने लगी। हालांकि हम लोगों को काफी अच्छे मौके मिले डिफरेंट कंट्रीज में घूमने के लिए, लेकिन जो सेलिंग टाइम होता है वो इतना डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस बहुत होती है। अच्छा। तो हर बार मैं ये सोच के आती थी कि अब नेक्स्ट टाइम मैं शिप पे नहीं आऊंगी, लेकिन जब नई शादी हो तो फिर ये लगता है कि जहाँ थोड़ा सा लगा कि गैप ज्यादा हो गया तो नहीं, अब तो शिप पे चलना चाहिए। ओके। तो आपने चैलेंजेस फेस भी किए और वो एंजॉय भी किए, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। बिल्कुल। तो ये मतलब अभी मकर संक्रांति हुई तो मुझे तो पतंग की डोरी सामने आ रही है, तो आपकी डोरी की क्या कहानी है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मैंने उसके बाद एज अ प्रोफेसर यहाँ पे 2000 में ज्वाइन किया था और मैंने पुणे के काफी रिप्यूटेड कॉलेजेस में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जैसे BMCC, MMCC और गरवारे कॉलेज में। और मेरा पढ़ना डिजाइनिंग के प्रति शुरू से ही कुछ इंक्लिनेशन था। मैं अपने कपड़े खुद ही डिजाइन करती थी और मैं यूनिक दिखना चाहती थी। तो जो आम मार्केट में कुछ भी मिलता था, मेरा कभी ऐसा नहीं होता था, कुछ अलग ही मिक्स और मैच होता था। और वही मैंने ट्रेंड अपना रखा। और जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे कलीग्स मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि बबीता तुम्हारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, डिफरेंट रहती है, कहाँ से लेती हूँ? तो मैंने कहा मैं डिजाइन करती हूँ। तो यहाँ बच्चों ने आपको इंस्पायर कर दिया। मतलब मेरे कलीग्स हैं और मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना, फीमेल स्टूडेंट्स, वो मुझे ये बोलती थी कि मैम हम रोज सुबह सोचते हैं जब हम आपके लेक्चर के लिए आते हैं कि आज मैम कौन सा नया स्टाइल पहन के आएंगी या कौन सा नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आई थिंक इन्हीं सब चीजों ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक डिजाइनिंग स्टूडियो खोलूं। ओके। और डोरी ये नाम आपको क्यों लगा? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं पद्मजा, तो मैंने 2011 में अपना जो फर्स्ट डिजाइनर स्टूडियो खोला था वो ओशन के नाम से खोला था, क्योंकि मुझे जो फाइनेंशियल हेल्प ना
वो ओशन से आ रही थी मेरे हस्बैंड के थ्रू। ओके, तो उनको उनके प्रति आप लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ तो कुछ ऐसे क्या बोलते कनेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रही हो, तो ओशियन से आपको आपके हस्बैंड मिले, तो इसलिए आपने उनकी याद में कि चलो वो तो ओशियन में है। उनको थोड़ा धन्यवाद देने के लिए कि भाई फाइनेंशियल हेल्प और भी चाहिए थी ना। करेक्ट। तो इसलिए मैंने ओशन रखा था। लेकिन जब मेरे को वो मेरा अच्छा चलने लगा तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना ब्रांड सेट किया डोरी। अभी डोरी के पीछे ये है कि मेरा क्लाइंट्स के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट अच्छा था कि मुझे उनके कपड़े बनाते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने बना रही हूँ। तो वो मेरा क्लाइंट्स का और मेरा रिलेशनशिप या हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छे से बंधे डोरी के रूप में, तो इसलिए मैंने इसका नाम डोरी रखा। वाह, क्या बात है, क्या कहने, मतलब जो आप सोचते हो वो आप एग्जीक्यूट करते हो, उसमें कुछ मोमेंट्स है जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो। मतलब कितनी भी चैलेंजेस आए एज अ मर्चेंट नेवी की वाइफ की, बहुत सारी जिम्मेदारियां कोई टाइम पीरियड के लिए साल में खुद ही करनी पड़ती है, तो उसमें भी उनको याद रखने का जो आपने बहाना ढूंढा है, क्या कहने आपके। तो हमें अभी डोरी की कहानी पता चली, तो अभी मुझे एक शादी में जाना है, कुछ कपड़े बनवाने हैं, तो आपके डोरी में ऐसा क्या कलेक्शन है जो मैं लेके जा सकती हूँ। पद्मजा, अगर आप पूछे तो ये पूछे कि आपके यहाँ ऐसा क्या नहीं है, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। आप अगर पूछें तो ये कहें कि आपके ऐसा क्या नहीं है जो हमें कहीं और से मिलेगा। आपको सभी कुछ डोरी में मिल जाएगा। अगर आपको ब्राइडल के लिए लहंगा चाहिए तो उसकी फ्रेंड के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा आउटफिट होगा। उनके रिलेटिव्स, नानी, दादी, मामी, जिनके लिए भी जो कुछ चाहिए, उनकी एज और उनकी स्टाइल और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको हर आउटफिट मेरे यहाँ मिल जाएगा। तो क्या स्पेशलिटी है, मतलब शादी के कपड़े हो गए, तो इसके अलावा और क्या क्या सेगमेंट में आपका डोरी काम करता है। डोरी के अंडर में आपको एथनिक वेयर्स, कैजुअल वेयर्स, फॉर्मल वेयर्स, फ्यूजन वेयर्स, इवन आजकल ट्विनिंग बहुत चल रही है, मदर डॉटर ट्विनिंग, सिस्टर्स ट्विनिंग, तो उसके भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो और बेस्ट पार्ट हमारे यहाँ ये है कि हम लोग ईच और हर पीस को हम लोग पर्सनल टच देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं क्लाइंट की ड्रेस डिजाइन करते हुए सोचती हूँ कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो वो जो बारीकियां उसमें होती हैं उस हर चीज का मैं ध्यान देती हूँ। क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक, बेस्ट क्वालिटी की एसेसरीज और बेस्ट क्वालिटी की क्राफ्टमैनशिप। तो एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क, ये सारा हो जाए। बिल्कुल जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग वो सब प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या कहने। तो आगे मैं जानना चाहती हूँ कि फैशन का मतलब आज के दौर में क्या है, क्योंकि बहुत सारा चेंज हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे मुझे याद है मैंने प्यार किया जब आई, तो वो पोल्का डॉट वाली जो ड्रेस है बहुत ही फेमस हुई थी। तो आजकल फैशन में क्या चल रहा है, आजकल की जो लड़कियां है या गर्ल्स है कॉलेज की, तो उनको क्या ज्यादा पसंद आ रहा है पहनने में। पद्मजा, अगर मुझसे पूछा जाए तो ये जो बदलता फैशन आप लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली ये बदलता फैशन नहीं है, रिपीटेड फैशन है। जो पुराने टाइम में भी वही सब चीजें होती थी, लेकिन आजकल नाम बदल के आ रही हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि पहले गरारे शरारे बहुत हुआ करते थे वेडिंग वेयर्स के लिए, आजकल उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाजोज कहा जाता है। अच्छा, साड़ी जितनी इतनी ट्रेंड में थी, आजकल इजी टू वेयर साड़ीज बनाई जा रही हैं, उसमें रेडी टू वेयर, तो सभी कुछ, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना फास्ट है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और उनको कैसे कैरी करना है, तो इसलिए हर चीज फैशन वही है लेकिन नए रूप में है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आजकल का जो फैशन है ना वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को मौका दे रहा है कि नए नए क्रिएशंस निकाले जाएं और उन्हीं फैशंस को कैसे नए रूप में या नई शेप में ढाला जाए वो सिखा रहा है। मतलब वही गाड़ी है, थोड़ा सा उसको मेकअप लगा के उसको चकाचक, यू कैन से ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आंसर है ये। और अभी मैं थोड़ा आपके यहाँ जो मुझे बैच दिख रहा है तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये क्या है और ऐसे कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में बताना। पद्मजा, ये बहुत अच्छा पूछा, ये तो मेरे बहुत दिल के करीब है।
ये है इनर व्हील। मैं इनर व्हील के साथ लास्ट 12-13 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपका थोड़ा भी सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ हेल्प करना किसी की, लेकिन अकेले नहीं कर पाता है। सही। लेकिन अब आप जब किसी ग्रुप में आते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं, और ये बैच भी उसी का है। और इसके जरिए मैं इतना बहुत कुछ, मतलब सच पूछा जाए तो मैं अपने आप को भी जान पाई हूँ और समाज को भी जान पाई हूँ कि वहाँ क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, लोग कितने जरूरतमंद और हम हैं। जितना करें उतना कम है, और जितना हम करें दो उतना हाथों कम। से भी दे दे तो बिल्कुल कम है। बिल्कुल। तो ये इनर व्हील, मैं इनर व्हील ऑफ बालेर हिल्स की मेंबर हूँ। मतलब प्रॉफिट और पैशन और सोशल वर्क आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो? एक्चुअली मैं ये जो फैशन डिजाइनिंग का वो है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं एक तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए भी कर रही हूँ। उसके लिए हम लोग ज्यादातर सस्टेनेबल मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, ऐसे फैब्रिक्स। और अपने क्लाइंट्स को भी मैं एडवाइस करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल हम लोग मटेरियल यूज करें। प्लस मिनिमम वेस्ट में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वेस्टेज हो। जो वेस्ट मटेरियल बचता भी है, फैब्रिक मटेरियल, हम उसको डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। उसकी डिफरेंट एसेसरीज बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, टेबल रनर्स, टेबल मैट्स, और बहुत सारी, मतलब आप अगर आप क्रिएटिव हो तो आप बहुत कुछ उससे बना सकते हो, और वो बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और उसके भी अलावा कुछ बचता है, लाइक बहुत ही बारीक वो होता है, पीसेस बचते हैं, वो मैं बाहर देकर दरिया, मैट्स और चादरें बनवाने की कोशिश करती हूँ, और उसको मैं सोशल कॉज के लिए यूज करती हूँ। बहुत सारे ओल्ड एज और ऑर्फनेज हैं जहाँ वो लोगों को जरूरत होती है, तो वहाँ हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डोनेट करते हैं। मैंने ऐसे भी सुना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम कर रही है, जैसे स्टिचिंग सिखा रही है, एम्ब्रॉयडरी सिखा रही है, और उनको काम भी दे रही हो, तो थोड़ा उसके बारे में 2 लाइन बता दें। बिल्कुल। हम जब सोसाइटी में काम करते हैं तो हमें बहुत लोगों के इंटरेस्ट पता चलते हैं कि वो लोग सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास फीस देने के लिए पैसा भी नहीं होता, बिकॉज उनका एवरीडे की जो रिक्वायरमेंट है वही बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है। तो हम लोग मैं वहां जाती हूँ, उन लोगों को एम्ब्रॉयडरी सिखाती हूँ, उनको स्टिचिंग सिखाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ काम दिलवाया जा सके जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने। बहुत ही बढ़िया। तो आपका जो सस्टेनेबिलिटी का जो एक है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कराना, और दूसरा जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉज है, और इसके लिए आप IWC बालेर हिल्स से जुड़ी हुई हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है। आज मतलब वर्ल्ड में जितनी भी हमारी जैसी औरतें हैं कि जो कुछ बिजनेस करना चाहती है, तो मुझे लगता है ये एक जो बात है कि सिर्फ बिजनेस पे ध्यान नहीं देना, सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है और अपने बिजनेस के थ्रू आप ऐसा क्या कर सकती हो कि जिससे वो पूरी हो जाए, तो काम का काम हो जाए और सेवा की सेवा भी हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया, हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग सच अ काइंड थिंग। थैंक यू। आपसे बातें करके हमें बहुत ही मजा आ रहा है। अभी हमें कुछ अपने बारे में बताना कि आपके मी टाइम में आप क्या करना पसंद करती हो? मी टाइम तो लोग कहते हैं कि कुकिंग एक कला है। मेरा मानना है कि जो उसे प्यार से बनाता है वो जादू करता है, और वो ही जादू मैं अपने परिवार वालों के लिए बिखेरती हूँ, नए नए व्यंजन बनाकर। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जी खाना खजाना में भी पार्टिसिपेट किया है। अब हर कोई शेफ। वेरी नाइस। और मेरा दूसरा मी टाइम, जितने मैं बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। आप कह सकते हो कि कचरे को अपनी क्रिएटिविटी से सुंदर रूप देने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है। ये खाली पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लिए ही नहीं है, इससे मुझे दिली संतोष भी मिलता है। क्या बात है। तो और एक बात मैंने आपके बारे में सुनी है और आपको बताने नहीं चाहती, हमारी ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि ये शेरो शायरी बहुत ही अच्छी तरह से बोलती है, और जब भी हम ग्रुप में इनके साथ होते हैं तो इनको बोलते हैं कि आपके मुंह से एक शायरी हो जाए। और अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए एक शेर तो बनता ही है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी। इरशाद।
इत्र का कपड़ों से महकना कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए, और मैं वही किरदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी खुशबू चारों तरफ फैले। क्या बात है, क्या कहने। इसी बात पे एक अपना चाय का प्याला हो जाए। थैंक यू। तो मुझे लगता है बहुत ही धन्यवाद बबीता, आप हमारे शो पे आज आई और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपके बारे में हमें पता चली। आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, आपका अटायर एंड एवरीथिंग इज रियली वेरी गुड। और जो भी ये सस्टेनेबिलिटी का जो कॉज है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना है, जो भी बबीता जी के साथ जुड़ के इसके ऊपर काम करना चाहता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहता है कि ये कैसे किया जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में बबीता का नंबर हम दे रहे हैं, इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। और ऐसे ही और एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए चाय गपशप और जिंदगी में।